Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kurtulan and my qualification is MPhil chemistry. जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो हमने डिस्कस किए हैं इनमें नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, नाइट्रेशन में हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है, नाइट्रोनियम आयन। हेलोजिनेशन में कोई भी हेलोजन होगा विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और सल्फोनेशन में इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन केस ऑफ फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन देयर आर टू टाइप्स, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। अल्काइलेशन मीन्स एनी अल्काइल ग्रुप जो है वो ऐड होगा, ठीक है। और एसाइलेशन मीन्स जो है एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इनटू एरोमेटिक सिस्टम। क्लियर? तो ये हमने अब तक जो है रिएक्शंस और मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन बेसिकली क्या है कि एडिशन ऑफ एल्डिहाइड यहां पर हम करते हैं, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में हम 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे। इसकी सबसे पहली है गैटरमैन, गैटरमैन फॉर्मुलेशन। सेकंड इज गैटरमैन-कोच फॉर्मुलेशन। एंड थर्ड वन इज प्राइमर-टाइमर रिएक्शन। ये 3 रिएक्शंस है जो हम डिस्कस करेंगे इन फॉर्मुलेशन। तीनों में फॉर्मुलेशन होगी, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तीनों केसेस में हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गैटरमैन फॉर्मुलेशन। फिर जो फॉर्मुलेशन का एक जनरल मैकेनिज्म या एक रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो फॉर्मुलेशन में बेसिकली जो ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है ठीक है, मींस आपका जो एरोमेटिक सिस्टम है उसके अंदर एल्डिहाइड जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। क्लियर? तो ये जो आपका रिएक्शन है इसे आप फॉर्मुलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम टाइप डिस्कस करेंगे वो आपके पास क्या है, गैटरमैन फॉर्मुलेशन। जी, गैटरमैन फॉर्मुलेशन में हाँ जी, गैटरमैन फॉर्मुलेशन में हम डिस्कस करते हैं एक, अगर मैं इसका पहले एक रिएक्शन लिखूं तो उसमें आप यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और आपके पास क्या आएगा, ये जनरल रिएक्शन है। अगर इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
अब यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, तो क्लोरो ग्रुप को आप यहाँ से रिमूव करेंगे। तो ये जो है आपके पास जनरेट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है आपके एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा और फिर आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ से ये जो क्लोराइड आयन रिमूव हुआ था, ये आपकी क्या थी, कॉन्जुगेट बेस, और ये क्लोराइड आयन जो है ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और एरोमेटिक सिस्टम की एरोमेटिसिटी दोबारा से मेंटेन होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो ये आपके पास हमने प्रोडक्ट सिंथेसाइज किया। जनरल रिएक्शन में सबसे पहले आपका एरोमेटिक सिस्टम और कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपके पास क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड। मैकेनिज्म में सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है आपकी, इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर की वजह से क्या होगी, ये ऑक्सीजन एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, जब ये एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, इट मीन इसकी प्रोटोनेशन होगी। और ये कार्बन आप यहाँ पे देखते हैं, तो ये कार्बन जो होती है आपकी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सही है ना। और यहाँ पर ये जो क्लोरो ग्रुप है, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये है आपकी कार्बीन जो है, हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, सही है। तो इसके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके ऊपर अटैक करेगा, तो आपके पास ये जो स्पीशी बनेगी, ये हाईली अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोरो ग्रुप है और ये क्या करता है, ये कार्बन तो पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन क्या है, ये क्लोरो ग्रुप इसको और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में जो है वो बना रहा है। तो यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर इसका करेगा और यहाँ से ये क्लोरो ग्रुप क्या होगा, रिमूव होगा। जब ये क्लोरो ग्रुप रिमूव होगा, तो आपके पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन की वैलेंसी भी यहाँ पर कितनी है, 4। ठीक है, मीन्स ये जो आपका है कार्बन, यहाँ से प्रोटॉन इसके पास आएगा, ठीक है ना, और क्लोरो ग्रुप भी इसी के पास आएगा। यहाँ से ये जो आपका जनरेट हुआ है, हमें क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, फिर आपका एरोमेटिक सिस्टम जो है इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, सही है। और आफ्टर दैट आपकी यहाँ से क्या होगी, डी प्रोटोनेशन, और वो कौन करेगा, आपकी जो कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड की कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, क्लोरो ग्रुप, क्लोराइड आयन। तो ये क्लोराइड आयन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, बेंजल्डिहाइड की फॉर्म में। क्लियर, ये था गैटरमैन फॉर्मेलेशन रिएक्शन जो कि हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं गैटरमैन कोच फॉर्मेलेशन। इनमें क्या है कि जस्ट इनमें रिएजेंट जो है वो डिफरेंट होंगे, बाकी प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, मैकेनिज्म और रिएजेंट इसमें क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। Second one is Gatterman-Koch formulation. Gatterman-Koch फॉर्मुलेशन का अगर जनरल रिएक्शन लिखते हैं, उसमें आपका एरोमेटिक सिस्टम है और इसमें आप यूज करते हैं जिंक साइनाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा सही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिंक साइनाइड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा,
जिंक क्लोराइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन साइनाइड HCl। HCl अब आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हाइड्रोजन साइनाइड है, क्लियर। अब हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा। अब ये कार्बन जो है इसमें क्या है, नाइट्रोजन के साथ मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम है, तो ये कार्बन आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो यहां पे आप देखें C डबल बॉन्ड N, ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, सही है। और कार्बन के पास क्या था, एक प्रोटॉन। अब यहाँ पर जो आप, क्योंकि आपका रिएक्शन किसमें, एसिडिक मीडियम में है, तो एसिड क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करेगा। यहाँ पर क्या होगी, प्रोटोनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि आपके रिएक्शन मिक्सर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है। आफ्टर प्रोटोनेशन जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा NH। फिर यहाँ पर जो है इसकी आप करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा ठीक है। अब यहां से आपने जो वाटर का अटैक करवाया था, सही, और यहाँ नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से नाइट्रोजन की दोबारा से प्रोटोनेशन होगी और ये जो NH3 है ये यहाँ से जो है रिमूव होगा। C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, अब वो यहाँ पर आपका जो क्लोराइड आयन है वो एज अ कंजुगेट बेस यहाँ पे एक्ट करेगा और क्लोराइड आयन जो है वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और एरोमेटिक सिस्टम की एरोमेटिसिटी से दोबारा क्या होगी, मेंटेन। ठीक है, तो ये जो है सेकंड रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, गेटोमैन कोच फॉर्मुलेशन, जिसमें हमने जिंक साइनाइड यूज किया था इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब जिंक साइनाइड जो है वो क्या करेगा, HCl को प्रोड्यूस करेगा और ये आपका क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल है। और लास्ट में जो है आपने यहाँ पर इसकी क्या करवाई है, हाइड्रोलिसिस। ये जो आप इसकी यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे उसके बाद ये जो साइनाइड या आइमाइन ग्रुप है C डबल बॉन्ड N का, ठीक है, ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट एक थर्ड रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। थर्ड रिएक्शन है हमारा राइमर टाइमर रिएक्शन। राइमर टाइमर रिएक्शन का जनरल एक रिएक्शन जो है उसमें
एक आपका एरोमेटिक सिस्टम होता है और इसके साथ आप यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस। और जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट आता है उसमें फॉर्मल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड की एडिशन होगी। तो इसमें आपने क्या करवाना है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या होगी, कार्बीन। कार्बीन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो यहाँ पर आप देखें CH Cl3 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपका ये जो प्रोटॉन है ये क्या हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर तीनों जो कार्बन के ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से ये कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ से आपका ये क्लोरो ग्रुप भी रिमूव होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयन। और ये आपके पास अब ये जो आपके पास ये क्या है, डाई क्लोरोकार्बीन। और कार्बीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। और ये आपके इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा। क्लियर। तो यहां से जो प्रोडक्ट में जब ये आपका एरोमेटिक सिस्टम जो है कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसके साथ क्या है, 2 क्लोरो ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अब आप इसकी प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन के बाद जो है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्लोरो ग्रुप हैं और ये क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, अनस्टेबल। एक तो आपके पास इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन नहीं है, ठीक है, और दूसरी क्या रीजन है कि इसमें ये दोनों स्ट्रक्चर इस कार्बन को मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जो इसका नेक्स्ट रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पर आपके पास 2 क्लोरो ग्रुप है और एक आपके पास यहाँ क्या, प्रोटॉन। अब ये जो प्रोटॉन है आपका, ये तो जो आपका यहाँ पर OH नेगेटिव की फॉर्म में बेस वो एक्सेप्ट करेगी और उसकी एरोमेटिसिटी दोबारा मेंटेन होगी। और इसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ही प्रेजेंस में ये दोनों क्लोरो ग्रुप क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो जो आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट आता है उसमें अब यहां से क्या होगी, इसमें डिहाइड्रेशन। और लास्ट में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आपका होगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारा थर्ड कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने 3 रिएक्शन डिस्कस किए हैं, गैट्रोमेन फॉर्मेलेशन, गैट्रोमैन कोच फॉर्मेलेशन एंड राइमर टाइमर रिएक्शन। ये तीनों फॉर्मेलेशन की ही टाइप्स हैं। अब एक जो हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलेशन, वो भी आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कार्बोक्सिलेशन में आपकी जो फॉर्मेशन होती है रिएक्शन में वो किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड
सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अब आपका ये रिएक्शन जो है आपने कार्बोक्सिलेशन करवानी है इसमें, ठीक है। तो आपका जो रिएक्शन में मैकेनिज्म आएगा, और यहाँ पर आपके क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो प्रोटॉन है, क्योंकि बेसिक मीडियम में एक रिएक्शन आप करवा रहे हैं, तो आप OH नेगेटिव आयन जो है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, एरोमेटिसिटी इसकी मेंटेन होगी, O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये सोडियम का पॉजिटिव यहाँ से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में तो आपकी ये क्या सिंपल हो जाएगी, कार्बोक्सिलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली दो रिएक्शन डिस्कस किए हैं। एक हमने डिस्कस किया है फॉर्मेशन और सेकंड हमने डिस्कस किया है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। थैंक यू।